मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्रैक सेतु। मैं अपने चैनल क्रैक सेतु में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको पढ़ाऊँगी करंट अफेयर्स के वन लाइनर क्वेश्चन जो अगस्त 2024 के करंट अफेयर्स है। अगस्त 2024 से लेकर अभी तक जो भी चल रहा है उसकी ये सीरीज़ चल रही है। तो अभी हम आज अगस्त 2024 के जितने वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं उनको हम कंप्लीट करेंगे। अगस्त 2024 अगस्त 2024 को केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहाँ युग युगीन भारत संग्रहालय का उद्घाटन किया? नई दिल्ली में युग युगीन भारत संग्रहालय का उद्घाटन किया इन्होंने। कैवाकिस की नई प्रजाति की खोज कहाँ हुई है? मेघालय में। कैवाकिस की नई प्रजाति की खोज कहाँ हुई है? मेघालय में। 1 अगस्त 2024 को सेना की चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? साधना सक्सेना। कौन है वो महिला? साधना सक्सेना। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक कौन बना है? भारत। भारत क्या है? विश्व का दूसरा सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक। 1 अगस्त 2024 को कहाँ में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने गोएम बिना मूल्य बीज येवजन योजना शुरू की है? गोवा में। प्रमोद सावंत ये मुख्यमंत्री भी गोवा के ही हैं, तो इन्होंने गोवा में एक योजना शुरू की है। कौन सी है वो? गोएम बिना मूल्य बीज येवजन। इस साल यूनिकॉर्न बनने वाला तीसरा स्टार्टअप कौन सा है? रैपिडो। रैपिडो यूनिकॉर्न बनने वाला तीसरा स्टार्टअप है। यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? अमेरिका। अमेरिका यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में शीर्ष पर रहा है। 2 अगस्त 2024 को इसरो ने अमेरिका के साथ मिशन के लिए किसे अपना मुख्य अंतरिक्ष यात्री चुना है? शुभांशु शुक्ला को। इन्होंने किस मिशन के लिए मुख्य अंतरिक्ष यात्री चुना है? अमेरिका के साथ अपने मिशन के लिए। राज्यपालों के 52वें सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? द्रौपदी मुर्मू, जो राष्ट्रपति हैं। जो राज्यपालों का 52वां सम्मेलन हुआ, उसकी अध्यक्षता किसने की? द्रौपदी मुर्मू ने अध्यक्षता की। 2 अगस्त 2024 को विश्व शिल्प परिषद द्वारा किस शहर को विश्व शिल्प शहर का नाम दिया गया? श्रीनगर को। विश्व शिल्प परिषद ने किस शहर को विश्व शिल्प शहर का नाम दिया है? श्रीनगर को। 2023 में वैश्विक कृषि निर्यात में भारत कौन से स्थान पर रहा है? 8वें स्थान पर। 2 अगस्त 2024 को एनसीईआरटी ने कक्षा 6 से 8 के लिए कितने बैगलेस डेज प्रस्तावित किए हैं? 10 बैगलेस डेज प्रस्तावित किए। किसके लिए? एनसीईआरटी। एनसीईआरटी ने किस क्लास के लिए? क्लास 6 to 8 तक के लिए। चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ? भोपाल में। 2 अगस्त 2024 को भारत और किस देश ने लोथल में समुद्री विरासत परिसर पर साझेदारी की है? भारत और वियतनाम ने। भारत में एलएनजी का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता कौन बना है? अमेरिका। अमेरिका किसका आपूर्तिकर्ता बना है? एलएनजी का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता। 3 अगस्त 2024 को मुक्केबाजी में भारत के सबसे कम उम्र के ओलंपिक रेफरी कौन बने हैं? कपिलन साई अशोक सबसे कम उम्र के ओलंपिक रेफरी बने हैं। 3 अगस्त 2024 को किस राज्य विधानसभा ने खनिजों पर उपकर लगाने संबंधी विधेयक पारित किया? झारखंड।
झारखंड विधानसभा ने खनिजों पर उपकर लगाने संबंधी विधेयक पारित किया है। 3 अगस्त 2024 को भारतीय नौसेना के जहाज तवर ने किस देश की नौसेना के जहाज के साथ समुद्री साझेदारी किया है? रूस ने किस देश के भारतीय नौसेना का जहाज का नाम क्या था? तवर, जिसने रूस की नौसेना के जहाज के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास किया है। किस देश ने 20 साल बाद 100 मीटर रेस का गोल्ड मेडल जीता है? यूएसए ने 20 सालों के बाद 100 मीटर रेस का गोल्ड मेडल जीता है। मौसम पूर्वानुमान के लिए कहाँ डॉपलर रडार स्थापित किया जाएगा? लाहौल स्पीति में डॉपलर रडार स्थापित किया जाएगा। 4 अगस्त 2024 को आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौते की समीक्षा के लिए 5वीं AIT-IGA संयुक्त समिति की बैठक कहाँ हुई? जकार्ता में हुई थी। 14वीं भारत वियतनाम रक्षा नीति वार्ता कहाँ आयोजित हुई? नई दिल्ली में। रक्षा नीति वार्ता कहाँ आयोजित की गई थी? नई दिल्ली में आयोजित की गई। 4 अगस्त 2024 को किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री मेवा सम्मान योजना शुरू की है? झारखंड राज्य सरकार ने ये योजना किसके लिए शुरू की है? महिलाओं के लिए। कौन सी योजना है ये? मुख्यमंत्री भैया सम्मान योजना। मुख्यमंत्री भैया सम्मान योजना किसने लॉन्च किया है? झारखंड सरकार ने। किस राज्य में लव जिहाद के दोषी को उम्र कैद की सजा दी जाएगी? असम में। लव जिहाद के दोषी को उम्र कैद की सजा कहाँ दी जाएगी? असम में। 4 अगस्त 2024 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित विशेष लोक अदालत का समापन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में विशेष लोक अदालत का समापन हुआ, जो किसके द्वारा आयोजित की गई? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित की गई। किस हाई कोर्ट ने 77A को असंवैधानिक घोषित किया है? मद्रास हाई कोर्ट ने धारा 77A को असंवैधानिक घोषित किया है। 5 अगस्त 2024 को कहाँ विरासत प्रदर्शनी शुरू हुई थी? नई दिल्ली में। 5 अगस्त 2024 को पेरिस ओलंपिक 2024 में किसने टेनिस में पहला गोल्ड मेडल जीता है? नोवाक जोकोविच टेनिस के खिलाड़ी हैं और ये किस देश से आते हैं? सर्बिया से। नोवाक जोकोविच, इन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। मिस नेपाल वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता है? आसमा कुमारी कैसी ने। मिस नेपाल का खिताब आसमा कुमारी केशी ने। 5 अगस्त 2024 को आपदा प्रबंधन बीमा कराने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? नागालैंड, जिसने आपदा प्रबंधन बीमा कराने वाला देश बना है। किस राज्य को जीवन दान पुरस्कार मिला है? आंध्र प्रदेश राज्य को। कौन सा पुरस्कार मिला है? जीवन दान पुरस्कार। कौन सी राज्य सरकार सभी फसलों को खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करेगी? कौन सी राज्य सरकार है? हरियाणा राज्य सरकार एक ऐसी सरकार है जो सभी फसलों की खरीद किस पर करेगी? न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, MSP पर करेगी। केंद्र सरकार ने किस राज्य में आदि चुनचुनगिरी एवं चूलानूर को मोर अभ्यारण्य घोषित किया है? ये कहाँ पड़ते हैं? कर्नाटक और केरल में। आदि चुनचुनगिरी कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में, कर्नाटक राज्य का है ये। और चुल्लानूर ये कहाँ का है? केरल का है। इन दोनों को संयुक्त रूप से मोर अभ्यारण्य घोषित किया गया है। 6 अगस्त 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया था? फिजी।
फिजी देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 6 अगस्त को सम्मानित किया गया था। 6 अगस्त 2024 को किसने डेटा प्रबंधन के लिए निवाहिका वेब पोर्टल लॉन्च किया है? एनआईटी कालीकट ने। एनआईटी कालीकट ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? निवाहिका वेब पोर्टल लॉन्च किया। 6 अगस्त 2024 को किस देश के डेक्कन विश्वविद्यालय ने गुजरात की गिफ्ट सिटी में अपना कैंपस स्थापित किया है? ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया ने कहाँ अपना कैंपस स्थापित किया है? ऑस्ट्रेलिया की कौन सी डेक्कन विश्वविद्यालय गुजरात की गिफ्ट सिटी में अपना कैंपस स्थापित किया है। 6 अगस्त 2024 को किस राज्य सरकार ने वनों और पश्चिमी घाटों में अतिक्रमण हटाने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है? कर्नाटक राज्य में उन्होंने क्या किया है? अतिक्रमण को हटाने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया। 6 अगस्त 2024 को कहाँ की विधानसभा में अनुसूचित जनजाति आरक्षण के लिए विधेयक पेश किया गया है? गोवा राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जनजाति आरक्षण के लिए विधेयक पेश किया गया है। बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? भारत ने किसकी मेजबानी की है? बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन की। बहुपक्षीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 कहाँ शुरू किया गया? तमिलनाडु में बहुपक्षीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 तमिलनाडु में शुरू किया गया। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में कौन सी कंपनी शीर्ष पर रही है? इसका सही उत्तर क्या है? वॉलमार्ट एक ऐसी कंपनी है जो फॉर्च्यून लिस्ट में लिस्टेड की गई है। 7 अगस्त 2024 को भारत का पहला जीआई टैग अंजीर जूस 7 अगस्त 2024 को भारत का पहला जीआई टैग अंजीर जूस कहाँ निर्यात किया गया? पोलैंड में। पहला जीआई टैग किसको मिला था? अंजीर जूस को, जो हमारा कहाँ निर्यात किया गया? भारत का ही है ये प्रोडक्ट, ये पोलैंड में निर्यात किया गया। भारत का सबसे किफ़ायती आवास बाजार कौन बना है? भारत का सबसे किफ़ायती आवास बाजार बना है अहमदाबाद। वैश्विक मेडटेक सम्मेलन 2024 कहाँ शुरू किया गया? नई दिल्ली में। वैश्विक मेडटेक सम्मेलन 2024 नई दिल्ली में शुरू किया गया। 7 अगस्त 2024 को पहलवान विनेश फोगट पेरिस ओलंपिक से कितने ग्राम अधिक वजन की वजह से बाहर हुई? 100 ग्राम। उनका 100 ग्राम वजन अधिक निकला था विनेश फोगट का, इस वजह से उनको पेरिस ओलंपिक से बाहर कर दिया गया था। भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता एक दशक में कितनी बढ़ी है? 165% बढ़ी है। भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता कितनी बढ़ी है? 165% बढ़ी है, जो एक दशक में बढ़ी हुई है। 7 अगस्त 2024 को पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने क्वालिफायर राउंड में कितने मीटर का थ्रो किया है? 89.34 मीटर का थ्रो किया है, जो किसने किया है? नीरज चोपड़ा ने क्वालिफायर राउंड में किया है। किस राज्य ने कारागार एवं सुधार सेवा विधेयक को मंजूरी दी है? महाराष्ट्र। कारागार एवं सुधार सेवा विधेयक को मंजूरी किस राज्य ने दी है? महाराष्ट्र राज्य ने दी है। AIPA सलाहकार परिषद की 7वीं बैठक AIPA सलाहकार परिषद की 7वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? लाओस में। खबरों में रहा पोबीतारा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में? असम। पोबीतारा वन्यजीव अभ्यारण्य आए एग्जाम में तो क्या लगाना है हमें? असम। RBI ने UPI कर भुगतान सीमा को कितना बढ़ाकर कितना कर दिया है? 5 लाख।
वायु अभ्यास उदार शक्ति आरबीआई ने यूपीआई कर भुगतान सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया है? 5 लाख। वायु अभ्यास उदार शक्ति 2024 कहाँ आयोजित किया गया? मलेशिया में। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो इसे सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। अगर वीडियो में कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए।